नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो गीता के अध्याय 10 के श्लोक 7 पर बनेगी। तो अभी इससे पहले आपने देखा कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस मनुष्य के जितने भी भाव हैं, कुल 20 भाव हैं, उन सब का कारण मैं ही हूँ। मतलब सुख दुख हिंसा जो भी उसके अंदर आता है उसके कारण भगवान ही है। फिर उससे आगे वे कहते हैं कि जो सृष्टि है इसमें उन्होंने पहले ऋषि लोग सप्तऋषि, फिर उसके बाद सनकादिक, फिर उसके बाद 14 मनु वगैरह की रचना उन्होंने की और सारी पृथ्वी उन्हीं की संतान है। फिर इसका विलय भी भगवान करेंगे और इसका प्रलय भी भगवान करेंगे। जानते ही हैं जब सृष्टि व्यक्त होती है और वो तो ब्रह्मा जी का दिन होता है, और जब ये सृष्टि अव्यक्त होती है मतलब दिखाई नहीं देती, समाप्त हो जाती है, प्रलय हो जाती है, तो वह ब्रह्मा जी का रात्रि का समय होता है। तो इसलिए हम लोगों को सुखपूर्वक जीवन उनकी शरण में बितानी चाहिए। इसका कारण यह है किसी चीज़ के भी कारण हम नहीं हैं। हम लोगों के द्वारा कुछ नहीं होता। जो कुछ भी हो रहा है सबके कारण कौन है? कृष्ण भगवान है। जो दिव्य हैं वे भगवान हैं, ईश्वर अल्लाह कोई भी है वो वही है, जिसे भी मानता है, हम नहीं हैं। इसीलिए हमें किसी चीज़ पे शौक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, जैसी उनकी इच्छा कहकर निश्चिंत जीवन बिताना चाहिए। अगर आप इस तरह से उनमें विश्वास करके ज़िंदगी काटेंगे तो आपसे सुखी इस धरती पर कोई नहीं होगा। तो मेरे इस विचार से आप कहना इसे सत्य मानिए। गीता सत्य वचन है, भगवान के मुख से निकले हुए सीधे वचन हैं। तो श्री कृष्ण भगवान वही अर्जुन को समझा रहे हैं इस 7वें श्लोक में। वे कहते हैं कि देखो भाई, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽय विकम्पेन योगेन पूज्यते नायत्र संशयः। कहते हैं इसमें कोई बात की संशय की बात नहीं है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर स्वरूप विभूति को और योग भक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चित भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। हम तो कहे हैं कि सब कुछ वे ही करते हैं, उनके ऊपर छोड़ दो, समझ गए ना। सुखी जीवन बिताओ, कहना घर खूब बढ़िया खाना मिल जाए तो बहुत हो भाग्य, नहीं मिलता तो सोच लो कि आज उपवास ही है, व्रत है, आज शरीर की शुद्धि हो जाएगी। जैसा हो उसको वैसे, इसलिए कहते हैं भगवान कि मुझे कौन सबसे ज़्यादा प्रिय, भक्त तरह तरह के हैं लेकिन जो ज्ञानी भक्त है उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों? ज्ञानी भक्त हर स्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेता है। कैसी भी स्थिति हो वह अपने मन को समझा लेता है और स्थिति परिस्थिति में हर एक में सुखी रहता है। तो आप भी ज्ञानी बनिए। ज्ञानी बनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ज्ञानी बनने के लिए बस जो है सब वे हैं वही कर रहे हैं, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, उनके ही द्वारा किया जा रहा है। और जो अपना मन है अपने कर्तव्य में लगाते रहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है इस समय, हमारा कर्तव्य क्या है। हमें अपनी ड्यूटी से कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जो हमारा जिसके प्रति कर्तव्य बनता है, पुत्रों के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, पुत्रवधू हैं, पति हैं, परिवार के लोग, जिसके प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करने से पीछे मत हटिए और अपना जीवन सुख में बनाइए उनकी शरण में रह के। तो उन्होंने तो साफ ही कहा है कि जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है। जो दिखता है सब उनकी लीला है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। कहता नहीं सर्वभूतानि, सभी भूतों में सब जगह कौन है? संसार के कण कण में भगवान है। और यह जानना भी तत्व से जानना है। अगर हम जान गए कि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जगह हैं,
इतना ही समझ में आ जाए तो काफ़ी है, हर जगह भगवान है। तो वो कहते हैं कि इसी से अपना कल्याण समझो, मात्र इतना समझ के कि सब जगह भगवान है। भगवान कोई साक्षात बांसुरी लेके और दर्शन नहीं देते बांसुरी बजा के। अच्छा, भगवान तो एक विशिष्ट हैं जो हर देश काल परिस्थिति को समझने में, उस पर विजय पाने में हम लोगों की मदद करते हैं। देखिए, इतनी बारिश हुई, सारा गांव डूबने लगा, और श्री कृष्ण भगवान छोटे से बच्चे थे 7 साल के, कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा के सबको शरण दे दी। सब आके उसके नीचे छिप गए, पानी से बच गए, अंदर डूब डाब के बह के चल जाते समुद्र में। तो वही श्री कृष्ण भगवान, तो इसीलिए अब सब कोई आ गए आराम से, ये नहीं कि कष्ट से बांसुरी बजा रहे हैं, जो उनके भक्त हैं, ग्वाल बाल हैं, उन लोगों से बातें कर रहे हैं और निश्चिंत होकर पर्वत को उठाए हुए हैं कानी उंगली पर। देखिए उनकी कितनी समर्थ है। तो इसीलिए हमें सब कुछ उन पर छोड़ के निश्चिंत जीवन व्यतीत करना चाहिए कि भाई जो कुछ कर रहे हैं वे ही कर रहे हैं, हम किसी के कारण किसी चीज़ के प्रति भी हम उत्तरदायी नहीं हैं। कौन है? भगवान है। भगवान ही खेवैया है। सर ये भवसागर जो जिंदगी है, इतना बड़ा सब भवसागर कौन पार करता है? भगवान ही पार करता है। जिसकी नैया के खेवैया हो जाएंगे वे, तो फिर दुख क्या बात है। किसके खवैया हो जाएंगे? जो सब कुछ उनके चरणों में अर्पित करके अपने कर्म करें। कर्म कैसे करें? यज्ञ के सदृश करें, पवित्र अच्छे सुंदर भाव से। उसमें कोई छल कपट ना हो कि हाँ हम किसी तरह का छल कपट अपनी ज़िंदगी में करें। अपनी ज़िंदगी को एकदम सुंदर तरीके से, न्याय के साथ, ईमानदारी से हमें जीना चाहिए। तब तो भगवान हमारी नैया के खेवैया हो ही जाएंगे और ये भवसागर को पार लगा देंगे। तो इसीलिए हमें निश्चिंत जीवन बिताना चाहिए। कहते हैं ये संसार क्या है, दुनिया क्या है, कैसे बनी है? तो इसके बनाने वाले कौन हैं? भगवान है। ये संसार क्या है? भगवान की माया है, हैं? भगवान की लीला है। तो इसे परमेश्वर जो है, ये योग शक्ति, योग माया का ही जो माया है, ये परमेश्वर इसको चलाते हैं। और योग शक्ति को तत्व से जो जानते हैं, यह सब भगवान की माया है, इसे समझते हैं। जो पुरुष इस तत्व श्री कृष्ण भगवान को तत्व ज्ञान से जानते हैं, वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं और भगवान की ही माया है। सब दुनिया कृष्ण से ही इस निश्चय तत्व योग को जान लेते हैं। इस तत्व योग से जानकर जीवन पार कर लेते हैं। सब भगवान है, भगवान ही करते हैं, सबके कारण भी भगवान है। वे ही इस दुनिया को उत्पन्न करते हैं, फिर वे ही यहाँ पर प्रलय करते हैं। इसलिए हमें किसी चीज़ से कोई संशय नहीं करना चाहिए कि सब भगवान है, सब भगवान की माया है। बस हमें अपनी ईमानदारी से जीवन चलाना है। हमें सब कुछ उनको अर्पण करके अपना जीवन सुख में रखना है। और नहीं तो वो तो दुखी है दिन रात, नहीं कहे करो आज 1 करोड़ सोचे अब 1 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, इसी में लगा रहता है। मनुष्य को संतुष्टि थोड़ा होती है। लेकिन हाँ, जब हम भगवान की शरण में रहते हैं तो हम हर ओर से संतुष्ट होते हैं। हमारा जीवन कैसा संतुष्ट हो जाता है, जैसे कि एक समुद्र है, परिपूर्ण है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि फलानी नदी में से कम पानी आ रहा है, चीनी नदी में से ज़्यादा पानी आ रहा है, जैसे अब वर्षा होगी तो मैं भर जाऊंगा। वो तो स्वयं ही कंप्लीट परिपूर्ण है। तो वैसे इस समुद्र जैसा जीवन आपका हो जाएगा अगर भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है?
समुद्र की तरह परिपूर्ण संतुष्ट, किसी चीज़ की चाह नहीं। समुद्र में कितने बड़े बड़े खदान भरे पड़े हैं, खदान क्या, कितनी कितनी बहुमूल्य चीज़ें हैं कि नहीं है। तो वो कहाँ से आई है, उसने कोई भगवान से मांगे, उसमें स्वतः आ गई है, क्योंकि वो संतुष्ट है, परिपूर्ण है। तो भगवान भी आपकी तरह जीवन, आपका जीवन समुद्र की तरह बना देंगे। और स्वयं भी समझना चाहिए अपनों को समुद्र। अरे कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, कितनी कीमती आँखें हैं, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, हार्ट है, हमारे ये सब स्वस्थ अंग हैं, इन्हें स्वस्थ रखो। स्वस्थ कैसे रहेंगे, जब हम अपनी जीवा पर नियंत्रण कर लेंगे, इन इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेंगे, तो हम तो खुद ही अरबपति और खरबपति है। ये शरीर ही अरबपति खरबपति है, ठीक है ना। स्वस्थ रहिए, परहेज का खाना खाइए और भगवान को तत्व से यही जानिए, वे ही सबके कारण है, वे ही नवैया हैं, वे ही खेवैया है, वे ही भवसागर को पार करेंगे। सब कुछ अब हम कुछ नहीं हैं, ठीक है। इस विचारों को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, और इनको अपने दोस्तों में, मित्रों में, संबंधियों में शेयर कीजिए, वे भी भगवान को इसी तरह से समझें। समझ गए ना। ईश्वर, अल्लाह और कहना कोई भी है, गॉड है, कोई भी है, उसको इसी तरह से समझिए। सब कुछ, ऑल थिंग इज ही, वही है, बस जीवन सुखमय रहेगा। और अब आपको जो विचार पसंद है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।